हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हाय, आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सबको पहले सावन सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आज श्रावण माह का पहला सोमवार है। आज से सावन भी चालू हो गया, लग गया है। तो चलिए, सावन माह के पहले सोमवार के उपलक्ष्य में कुछ मैं आज फिर एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। फलाहारी तो खैर नहीं लेके आ रही हूँ, फलाहारी कई चीज़ें मैं डाल चुकी हूँ। तो आज रेसिपी ही लेके आ रही हूँ। बरसात का मौसम है और वो चीज़ें मिलना स्टार्ट हो गई हैं मार्केट में। वो क्या है? भुट्टे। तो चलिए, भुट्टे की आज मैं सब्जी किस तरीके से बनाई हूँ और कैसे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें कि कैसे बनता है। और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा, आप ही तो हैं जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हमारे घर में पॉपकॉर्न आया हुआ है। कॉर्न, भुट्टा, आप लोग क्या बोलते हैं हमें बताइएगा। हम तो भुट्टा बोलते हैं, हम ठहरे देसी आदमी गांव के, तो हम भुट्टा ही बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत मुलायम मिल गया है, ताज़ा। तो आज मैं भुट्टे की सब्ज़ी बनाऊंगी और आप लोगों के बीच शेयर करूंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें कि भुट्टे की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए, सबसे पहले हम भुट्टे को क्या करते हैं, छील करके इसके दानों को निकाल लेंगे या बीज से काट लेंगे और इसको पहले रखेंगे हम उबालने के लिए। जितने टाइम तक ये उबलेगा उतने टाइम तक मैं और सामग्री की तैयारी कर लूँगी और भुट्टे की अच्छी सी स्पेशल सी या सब्जी बना करके आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी, बिल्कुल नया। और सावन महीना भी शुरू हो गया है और बारिश के मौसम में ही तो भुट्टा मिलते हैं, इसके अलावा बाकी समय में तो मिलते नहीं हैं। तो बारिश का मौसम है, भुट्टा आना स्टार्ट हो गए हैं मार्केट में। तो चलिए आज हम भुट्टे की अच्छी सी सब्जी बनाकर आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। तो चलिए पहले हम इसको छील लेते हैं अच्छी तरीके से। और आप लोग को अगर हमारा बनाया हुआ तरीका अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कि मैं आपका लाइक करने में पैसा नहीं जाता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें सपोर्ट करिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी लेके हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से मैं छील ली हूँ। अब इसके 2 टुकड़े कर दूँगी बीच से और इसको रखूँगी उबलने के लिए। तो पहले 3 भुट्टे हैं, तीनों को मैं अच्छे तरीके से इसी तरह छील लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं तीनों को मैं छील ली कुछ इस तरीके से जैसे भी हमसे बना। अब चलिए चाकू से बीच से हम इनको काटते हैं और रखते हैं उबलने के लिए। तो चाकू की सहायता से मैं इनको बीच से ऐसे टुकड़ों में कर लूँगी इस तरीके से। ये कटने में तो मुश्किल होंगे, लेकिन ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं टुकड़ों में कर ली। इसी तरह मैं सभी को टुकड़ों में कर लूँगी। ये तो आप देख सकते हैं सभी को मैं टुकड़ों में कर ली हूँ। अब इसको रखूँगी उबालने। तो ये देख सकते हैं ये मुलायम बहुत है, ये देखिए मुलायम बहुत है, इससे मतलब दूध निकल रहा है। तो जब भी अगर कभी आप बनाइएगा, इच्छा हुई मार्केट में आपके यहाँ मिल गया तो ताज़ा और मुलायम लीजिएगा। कड़ा वाला जो आते हैं एकदम चरेट टाइप के, वो बिल्कुल मत लीजिएगा। तो चलिए अब हम इनको डालते हैं पानी में, रखते हैं उबालने के लिए। इधर मैं एक बड़ी गंजी ले ली हूँ, करीब 2 गिलास जितना पानी डाल दी हूँ। अब इनको मैं कम से कम 10 मिनट तो उबालना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट तो वो बर्तन ही गर्म होने में लग जाते हैं। तो चलिए 10 मिनट इनको हम उबालते हैं और जब तक ये उबलेंगे तब तक हम इन मसाले तैयार कर लेते हैं। उबलने के बाद इनको ठंडा करके इनके दाने भी निकालने पड़ेंगे। तो बाकी टाइम हम मसाले तैयार कर लेते हैं और इनको रखते हैं ढक के 10 मिनट के लिए। मिलते हैं 10 मिनट बाद, तो आपको मसाले भी दिखाएंगे क्या क्या लगेंगे और किस तरीके से बनाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नया है। पॉपकॉर्न तो हमारे लिए नया ही है। मैं क्योंकि पहली बार बना रही हूँ, अगर आप लोग देख चुके होंगे तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए अच्छे तरीके से उबल चुका है। चलिए इसको एक प्लेट में निकालते हैं ठंडा होने के लिए। और इधर दिखाते हैं सामग्री। तो इधर मैं 4-5 टमाटर ले ली हूँ, हरी मिर्च, लहसुन ले ली हूँ, 1 प्याज ले ली हूँ। इन सबको मैं काट लेती हूँ। इसके बाद इसमें कुछ सूखे मसाले भी जाएंगे, तो जो जो डालूंगी और जिस तरीके से बनाऊंगी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए पहले मैं इसको निकालती हूँ
और रखती हूँ ठंडा होने के लिए। तो इधर इनको निकाल ली हूँ। अब ये ठंडे हो जाए तो इनके जो दाने हैं तो मैं निकाल लूँगी। उबलने के बाद दाने क्या है कि अगर जो कड़े भी होते हैं तो वो भी नॉर्मल हो जाते हैं, मुलायम, और दाने अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। चलिए जब तक मैं इनको काट के रख लेती हूँ। देख सकते हैं 3 कॉर्न से स्वीट कॉर्न हैं, खाने में मीठे आ रहे हैं। तो 3 भुट्टे से इतना सारा निकला, भी एक बच भी गया है, उसको मैं नहीं निकालूंगी। मेरी बेटी स्कूल से आएगी तो खाएगी। और अब मैं थक भी गई क्योंकि इसे निकालने में ना बहुत टाइम लगता है। इसको लेके एक एक दाने इस तरीके से निकालना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है। थक गई तो अब इतने का ही चलिए बनाती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो कुछ इस तरीके से ऐसे ले ले के एक एक करके हमें निकालना पड़ रहा है इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक एक करके निकालने में। तो ये हमारा पॉपकॉर्न भी छीलकर तैयार हो चुका है। इतना निकला है, जैसे कि मैं दिखाई भी कि एक टुकड़ा निकाल के रख दी हूँ बच्चों के लिए। 3 में से 2.5 का बना ली हूँ। और इधर लहसुन मिर्च प्याज भी कट चुके हैं। गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। अब चलिए इसमें डालती हूँ सरसों का तेल और लगाती हूँ तड़का। तो मैं 1 बड़ा चम्मच डालूँगी सरसों का तेल। तो ये आप देख सकते हैं 1 बड़ा चम्मच। और 2 मिनट अब इसको करूँगी गरम। तो हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। अब इसी बीच में हम डाल देंगे मिर्ची। इनको थोड़ी देर पकने देंगे। और इसी बीच में 1 चम्मच जीरा, 1/4 हिस्सा मेथी दाना। अब 2 मिनट इनको अच्छे से हम पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके। इसी पोजीशन में मैं डाल दूँगी प्याज और ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से प्याज को मैं भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। अब हमारी प्याज भी हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसी पोजीशन में मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और डालूँगी नमक। अब स्वादानुसार नमक डाल दूँगी। नमक डालने से क्या है, टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो नमक भी डाल दी। अब चलिए इसको हम ढकते हैं करीब 5 मिनट के लिए। मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। तो चलिए अब हम ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं टमाटर करीब करीब गल चुके हैं। मैं इनको अच्छे से दबा दबा के बढ़िया मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसमें डालूँगी कुछ सूखे मसाले। तो चलिए अब डालते हैं कुछ सूखे मसाले। तो जैसे कि मैं इधर ले ली आधा चम्मच भून के पीस के धनिया पाउडर बना के मैं रखी रहती हूँ। तो आधा चम्मच डाल दी धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर 1 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ये तीखा वाला है, लेंगे ये कलर वाली लाल मिर्ची। अब ये डाल दिए 1 चम्मच गरम मसाला। अब चलिए हर सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम करते हैं मिक्स और 1 मिनट इनको हम भून लेते हैं। सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी थी। अब इससे ज़्यादा मसाले कुछ नहीं डालूँगी। चलिए डालती हूँ इसमें थोड़ा सा पानी। तो ये मैं डाल दी पानी। इसे हमें पतला भी नहीं करना है। ये हमारा भुट्टे की सब्ज़ी एकदम गाढ़ी रहती है। और इसी बीच में अब डाल दूँगी ये पॉपकॉर्न को, भुट्टे को, और अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक इन्हें पकाऊंगी। तो ये पानी डाल के मैं मिक्स कर दी। अब इसको मैं ढकती हूँ और मिलती हूँ आपसे 5 मिनट बाद। तो 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं अपनी सब्ज़ी को। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी सब्ज़ी बनकर भुट्टे की तैयार हो चुकी है। अब चलिए इसमें हम हरा ताज़ा धनिया पत्ती डालते हैं और इसको एक प्लेट में दिखाते हैं निकाल के आपको कि कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुई है। आप रोटी चावल किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। और हम गैस को अब कर देंगे बंद। तो गैस को कर दिए बंद और अब चलिए निकालते हैं और दिखाते हैं। तो ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसकी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि कैसे और किस तरीके से बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसमें मसाले पीस कर भी डाल सकते हैं और पीस के मसाले डाल के भी बना सकते हैं और बिना पीसे दोनों तरह की बन सकती है। तो चलिए अब सेट करते हैं और दिखाते हैं। तो अब मैं एक प्लेट में निकालती हूँ
तो इधर आप देख सकते हैं मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ सर्व करने के लिए, खाने के लिए, जो कि दाल चावल सब्जी रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा बनाया हुआ तरीका अच्छा लगा तो एक बार इस तरीके से भुट्टे की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। स्वीट कॉर्न की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, बेल आइकन की बटन ज़रूर आप लोग दबा दीजिएगा ताकि जो भी रेसिपी ब्लॉग नया लेके आऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले और आप हमारे चैनल में जाके हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें और वो रेसिपी बना सकें। तो ऐसी अच्छी रेसिपी मैं लेकर आती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन अगर तरीका अच्छा लगा हो तो मौसम भी चल रहा है सीजन भुट्टे का, तो एक बार लाकर ज़रूर बनाइएगा। आसानी से 15 से 20 रुपए में मार्केट में मिल जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।